ठीक है, इकोनॉमिक्स। आज देखिए सुनो, आज का जो टॉपिक ना, आज जीडीपी पढ़ेंगे, ठीक ना। जीडीपी, जीएनपी ये सब क्या होता है, सब देखेंगे, ठीक ना। देखो जीडीपी क्या होता है, इसके पीछे सब पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन वगैरह ना। प्रोडक्शन के कई कारक होते हैं, 4 बताए थे, ये सब हो चुका, ठीक। आज पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी का देखो फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, क्या हुआ, हाँ बातचीत हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सुनो ये, तुम भी आना पढ़ने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना, जीडीपी। अच्छा ये बात है, पेपर नहीं देना है, अब जैसे मनसा हो। सुनो, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, अब फुल फॉर्म पहले पढ़ो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसका क्या नाम है पता है? हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक ना। देखो ग्रॉस सकल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहा जाता है, ठीक। अब जीडीपी देखो होता क्या है, ये सब समझते हैं ना। देखो जीडीपी में क्या होता है, एक साल में, जैसे आपके भारत में जीडीपी का मतलब ये होता है कि आपके भारत में चाहे भारतीय कंपनी भारत में किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हो, ठीक ना, या कोई विदेशी कंपनी भारत में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन किसी चीज़ का कर रही है। कोई विदेशी कंपनी है भारत में कुछ भी चीज़ उत्पादन कर रही है, ठीक, कर रही है। भारतीय कंपनी है भारत में उत्पादन किसी भी चीज़ का कर रही हो, ठीक। उन सबका काउंट किस में होता है? जीडीपी में। क्या होता है? जैसे भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक भारत में चाहे जितना भी चीज़ का निर्माण करता है, सबका काउंट जीडीपी में होगा। इसमें उत्पादन का, इसमें जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो है उसी का काउंट किया जाता है। समझ गए कि नहीं? चाहे कोई विदेशी कंपनी भारत में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करे, चाहे कोई इंडियन कंपनी भारत में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करे, सबका काउंट किस में करते हैं? जीडीपी में करते हैं। समझ गए कि नहीं? अच्छा, हमें जो है भारत से जीडीपी में भारत से बाहर कोई मतलब नहीं। जैसे कोई भारतीय कंपनी है, अगर वो विदेश में जाकर चाहे जितना भी सामान का निर्माण करे, प्रोडक्शन करे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें भारत में मतलब है, भारत से मतलब है। भारत में कोई विदेशी कंपनी हो चाहे भारतीय कंपनी हो, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा उसका काउंट किस में होगा? जीडीपी में उसका काउंट होगा। लेकिन अगर इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी अगर विदेश में किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, तो उसका काउंट कभी नहीं होने वाला है। समझ गए कि नहीं? भारत में केवल काउंट होगा। समझ गए? ये है, तो ये जीडीपी में इस चीज़ का काउंट होता है। अब तो क्लियर हो गया जीडीपी में क्या काउंट होता है। अब ये मेन होता है, देखिए लास्ट में प्रोडक्ट जुड़ा है, प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है। समझ गए? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर। उसके बाद एक चीज़ अब हम लोग देखिए एक साल में जीडीपी कब निकलता है? एक साल में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य जीडीपी में, मतलब कि जीडीपी एक साल में वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य के अकॉर्डिंग टू निकाला जाता है। अंतिम मूल्य जीडीपी में हमेशा कौन सा वस्तु शामिल होता है? अंतिम प्रोडक्ट शामिल होता है, अंतिम प्रोडक्ट। समझ गए? अंतिम प्रोडक्ट जीडीपी में हमेशा शामिल होता है एक साल में। अब जैसे एक साल में क्या है, 1 ईयर में क्या है, एक साल में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा, देखो वस्तु प्लस सेवा, वस्तु प्लस सेवा का क्या है? अंतिम मूल्य है। क्या है? अंतिम, वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य कहने का मतलब कि आपका अंतिम उत्पाद है। क्या है? अंतिम उत्पाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? अंतिम उत्पाद का ही अंतिम मूल्य होगा। समझ गए कि नहीं? अब जैसे वस्तु क्या है, वस्तु का मतलब होता है गुड्स। क्या होता है? गुड्स मतलब होता है सामान, प्लस सेवा को हम लोग कहते हैं सर्विस, कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस ना। तो आपने पढ़ा होगा जीएसटी, पढ़े हैं ना। देखो गुड्स सर्विस टैक्स, अगर इसमें एक टैक्स जोड़ दें तो बन जाएगा जीएसटी। आ रहा है ना? जीएसटी में वस्तु प्लस सेवा दोनों से कर लिया जाता है, जीएसटी में लिया जाता है। समझ गए कि नहीं? तो जो है इसमें जो है एक साल में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम प्रोडक्ट शामिल होता है। अंतिम प्रोडक्ट, समझ गए ना, यही शामिल होता है जीडीपी में, ठीक ना। जीडीपी में हम हमेशा गणना इसी अंतिम उत्पाद का करते हैं, लास्ट वाले प्रोडक्ट का। समझ गए? अब जैसे क्या है कि अगर हम लोग जीडीपी में बात करें और देखें तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना। जैसे हम एग्जाम्पल लिए, जैसे मान लो कि आपका गेहूं, क्या है? गेहूं, सपोज कीजिए गेहूं कितने रुपए किलो है, एक अमूमन मानते हैं कितने रुपए किलो, मान लो 25 रुपए, मान लो 20 रुपए किलो। कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो है।
ठीक है, 20 रुपये किलो गेहूँ है, ठीक ना। अब देखिए गेहूँ को अगर आप पिसाएंगे आटा बन जाएगा, तो गेहूँ से अगर आप आटा बनवाते हैं तो मान करके चलते हैं ये जो आटा बना, ये आटा हो गया 25 रुपये किलो। कितना रुपए किलो, ठीक ना। जैसे गेहूं से जब आप पिसा के आटा बनवाएंगे तो आटा महंगा हो जाता है गेहूं से, 25 रुपये किलो हो गया, ठीक। अब जब आटे से आप क्या बना दिए, मान लीजिए आटे से आप कई सारा चीज़, कई सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक। मान लीजिए बिस्किट बना दिए, क्या बना दिए, बिस्किट बन गया। अब जब ये बिस्किट बन गया तो बिस्किट जो बना, अब बिस्किट मान चलिए बिस्किट जो है किलो में अगर आप मान लो खरीदने गए, सपोज कीजिए कि ये जो है 300 रुपये किलो बिस्किट आपको मिल रहा है। देखो बिस्कुट किलो में बहुत महंगा मिलता है, किलो में बहुत आता है, बिस्कुट हल्का होता है, किलो में बहुत ज़्यादा आता है, समझ के। अब देखिए गेहूँ 20 रुपये किलो, आटा 25 रुपये किलो, बिस्किट 300 रुपये किलो हो गया। देखिए 300 रुपये किलो, ठीक। एक बार अनुमान लगाइए कि इसमें देखिए, इसमें जो है ये अंतिम प्रोडक्ट आपका जीडीपी में शामिल होता है। ये अंतिम प्रोडक्ट, जब कोई सामान बिकने जाता है, बिकने के लिए तैयार हो गया, वही जीडीपी में काउंट किया जाता है, समझ गए कि नहीं। अंतिम प्रोडक्ट जीडीपी में शामिल, अंतिम प्रोडक्ट अंतिम प्राइस हो गया ना। तो जीडीपी में सब थोड़ी शामिल होगा पिछुआ कितना काम किए हैं, जीडीपी में मेन वाला प्रोडक्ट शामिल होता है लास्ट। हाँ, अब वो मार्केट में कितना बिक रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ प्रोडक्ट होता है जो खराब हो जाता है, अब वो सब थोड़ी काउंट होता है, काउंट में लास्ट वाला प्रोडक्ट आता है। अभी खराब हो चाहे कुछ हो, ये बन गया मार्केट में चला गया, इसको काउंट कर लिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर आगे समझ में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, समझ गए कितना कि नहीं। तो ये आपका जीडीपी। अब जीडीपी में हम कुछ और एग्जांपल समझाते हैं, जीडीपी में कैसे और काउंट होता है, ठीक। ये तो मान लीजिए हमने आपको एग्जांपल समझाया कि अंतिम जीडीपी में हमेशा अंतिम उत्पाद शामिल होता है, अंतिम उत्पाद जीडीपी में हमेशा शामिल होता है। तो अंतिम उत्पाद बनता कैसे, मैंने आपको बताया, अंतिम प्रोडक्ट कैसे बनता है, समझ गए कि नहीं। जो मार्केट में बिकने के लिए चला गया अंतिम प्रोडक्ट है, वही तो बिकेगा जो लास्ट प्रोडक्ट होता है। समझ में आगे कि नहीं। अब आगे देखिए, ध्यान समझिएगा। अब जैसे जीडीपी को काउंट आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है, अगर आपको जो है कई सारा डेटा दे दिया जाए तो आप जीडीपी बताएंगे कैसे, कि जीडीपी काउंट कैसे आप कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम डेटा दे रहे हैं, ध्यान समझिए। डेटा है कि जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि टाटा की कंपनी है, टाटा कंपनी, ठीक ना, रतन टाटा साहब की कंपनी है। रतन टाटा साहब की कंपनी है, ये 200 प्रोडक्शन कर रहा है। कितना प्रोडक्शन कर रहा है। अब एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ये 200 कोई सामान बना रहा है, 200 का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे 200 हम एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, 200 का मतलब अब समझ लीजिए 200 करोड़, समझे ना इन लोगों कंपनी। यहाँ पे 200 करोड़ लिखेंगे, कैलकुलेशन बड़ा टफ होगा, तो जेन्युइन है, छोटा एग्जांपल थोड़ा समझाने के लिए। तो टाटा साहब की कंपनी मान लीजिए प्रोडक्शन 200 का, किसी चीज़ का प्रोडक्शन 200 का कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद मान के चलिए कि यहाँ पे जो है आपका जो है टाटा साहब की कंपनी हो गया। फिर उसके बाद जो है जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका जैसे चंदन जीएस एकेडमी हो गया, चंदन जीएस एकेडमी हो गया। देखिए चंदन जीएस एकेडमी जो है, यहाँ पे कितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के, यही प्रोडक्शन है, समझ गए कि नहीं। यहाँ से जितने बच्चे कुछ बनकर निकल रहे हैं वो सब प्रोडक्शन। जैसे हम मान के चले कि हमारे कोचिंग से 50 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक ना, 50 का। उसके बाद जैसे आप मान के चलिए कि कोई एलजी कंपनी है, कौन सी कंपनी, एलजी कंपनी। अब एलजी कंपनी जो है ना, कौन सी कंपनी पता है, ये विदेशी कंपनी है। कैसी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, ठीक ना, ये विदेशी कंपनी, ठीक। एलजी कंपनी कैसी है, विदेशी कंपनी, क्लियर। अब कोई एलजी कंपनी है, ये मान करके चलते हैं ये जो प्रोडक्शन कर रहा है ये 20 का कर रहा है। कितने कर रहा है, 20 का। और ये जो एलजी कंपनी है ये भारत में प्रोडक्शन कर रहा है 20 का, समझ गए ना। कहाँ कर रहा है, भारत में 20 का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक ना। 20 सामान कुछ भी बना रहा है, कोई सामान बना रहा है जो कि 20 का प्रोडक्शन कर रहा है। और हम मान करके चलते हैं, ये आपका एक डेटा हो गया। हम ये मान करके चलते हैं कि कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, सुरेश नाम का कोई व्यक्ति है, ये विदेश में गया है। कहाँ गया है, विदेश में। सुरेश नाम का व्यक्ति है, ये विदेश में, अब विदेश में किसी कंट्री में जा सकता है, ये विदेश में जा करके लगभग बता दें कि ये जो है 50 का प्रोडक्शन कर रहा है। कितने प्रोडक्शन कर रहा है, 50 का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक ना। अब आपको इसका जीडीपी काउंट करना है। क्या काउंट करना है, जीडीपी। अब सुरेश विदेश में गया, 50 सामान का निर्माण कर रहा है, 50 प्रोडक्ट बना रहा है, तैयार कर रहा है, ठीक ना। तो इस सुरेश का नहीं काउंट किया जाएगा,
क्योंकि विदेश में कमा रहे, विदेश से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब अपने देश के अंदर से है। हमारे कंट्री में चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे इंडियन कंपनी हो, ठीक, हमारे कंट्री में जितने प्रोडक्शन का, जितने सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक ना, उन्हीं को केवल हम काउंट करते हैं जीडीपी के अंदर। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए, जैसे अपने इंडिया में इन सब चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर। तो देखो टाटा इंडिया कंपनी है, इंडिया में कर रहा है। चंदन जीएस एकेडमी इंडिया की है, 50 का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक। एलजी कंपनी विदेशी कंपनी है, भारत में आकर भारत में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक, हमारे इंडिया में। इन सबका काउंट किस में करेंगे? जीडीपी में करेंगे। अब सबको काउंट कर लो तो कितना जीडीपी हो जाएगा? देखिए 200, 250, 5 2 60 यानी 270। जीडीपी कितना हो गया? 270। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही काउंट होता है, समझ में आ रहा है ना? अब जैसे इसमें ये तो आपका मान लीजिए जीडीपी हमने समझा है कि काउंट कैसे करते हैं, ठीक। अब अगला आता है आपका जीएनपी। क्या आता है? जीएनपी, ठीक ना। जीडीपी समझ में आया? क्लियर, समझ में आया कि जीडीपी निकालते कैसे, ठीक। भारत में जो भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है केवल उसी के प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है, चाहे विदेशी हो चाहे इंडियन कंपनी हो। समझ गए कि नहीं? हमारे इंडिया की कंपनी अगर विदेश में प्रोडक्शन कर रही है तो उसको कुछ भी काउंट नहीं किया जाएगा। हमारे इंडिया का आदमी विदेश में कितना भी रुपए कमा ले, उसका काउंट जीडीपी में नहीं होता। समझ गए कि नहीं? जानते रहिए। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि सर अगर हमारे इंडिया का आदमी है, अगर वो विदेश में कमाने चला गया, ठीक ना, तो उसका काउंट किस में करेंगे? तो उसका काउंट जीडीपी में नहीं होता, उसका काउंट जीएनपी में होता है। किस में होता है? जीएनपी। अब जीडीपी के बाद आप क्या पढ़ेंगे? जीएनपी पढ़ेंगे। समझ गए ना? ये क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीएनपी, एक बार क्लियर देख लें बहुत अच्छे से। चलिए ये सब जो टॉपिक देख रहे हो ना, बहुत टफ टॉपिक माना जाता है, जान लो। जो पढ़ रहे हो अभी समझ में आ रहा है, जान लो सिंपल ही लग रहा होगा कि नहीं। अगला है जीएनपी। जीएनपी, देखिए जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहां लिख देते हैं ग्रॉस, हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये इसका हिंदी में नाम है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। अब ये देखिए है क्या, पहले समझते जीएनपी क्या होता है, ठीक ना, समझिएगा। देखिए जीएनपी का मतलब ये होता है, जीएनपी का मतलब होता है एकदम इंडिया से, मतलब होता है इंडिया से, केवल हमारे इंडिया का आदमी, ठीक ना, सऊदी, दुबई, विदेश में कहीं भी कमा ले, ठीक, हमारे इंडिया का आदमी विदेश में कहीं भी कमा ले, ठीक ना, उसके प्रोडक्शन का जो काउंट होगा वो जीएनपी में होता है। उसके प्रोडक्शन का काउंट, उसके पैसे का काउंट किस में किया जाता है? जीएनपी में। जानते रहिए, हमारे इंडिया का आदमी इंडिया में कमा रहा है, इंडिया में किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, उसका तो काउंट जीएनपी में होगा। अगर हमारे इंडिया का आदमी है विदेश में कमाने गया है तो उसका भी काउंट जीएनपी में होता है, क्योंकि हमारे इंडिया का आदमी है वो। समझ गए कि नहीं? हमारे इंडिया के नागरिक हैं, अगर इंडियन नागरिक हैं, वो विदेश में जो भी कमा ले, चाहे जितना रुपए कमाए, समझ गए कि नहीं, चाहे जितना प्रोडक्शन करें, सबका काउंट जीएनपी में होता है। केवल इंडियन के जीएनपी, इंडियन नागरिक का काउंट जीएनपी में किया जाता है। समझ गए? अगर कोई विदेशी कंपनी है, ठीक ना, वो आकर के भारत में प्रोडक्शन कर रही है तो उसका काउंट जीएनपी में नहीं करते हैं। विदेशी, देखो जीडीपी अलग है, जीएनपी अलग है। जीएनपी में केवल इंडिया के नागरिक की बात होती है, बस। समझ गए कि हमारे इंडिया का नागरिक जो सिटीजन है, हमारे इंडिया के जो नागरिक हैं, वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, सबका काउंट जीएनपी में करेंगे। समझ गए कि नहीं? और अगर कोई विदेशी कंपनी है भारत में आ करके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है तो उसका प्रोडक्शन जीएनपी में नहीं काउंट होता है, जीएनपी में काउंट नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? और देश को सबसे ज़्यादा फायदा जीएनपी से होता है। किससे होता है? जीएनपी से होता है। जानते हैं, जब जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो जाता है तो देश को अधिक फायदा होता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जितने भी इंडियन विदेश में रहते हैं वो सब देखो विदेश से भारत में पैसा भेजते हैं,
जो कमाने गए रहते हैं भारत में पैसा भेजते हैं कि नहीं, तो भारत की आय में उससे भी बहुत मतलब कि ग्रो करता है भारत की जो इनकम है, समझ गए कि नहीं। क्योंकि रीजन है विदेश से पैसा भेजते हैं तो विदेश में डॉलर है, कहीं यूरो है, समझ रहे हैं कि नहीं, उसका अरे 1 रुपये जब 80 रुपये डॉलर में 80 रुपये 90 रुपये के इक्वल में आ जाता है, समझ गए 70-75 रुपये के इक्वल में आता है, तो प्रॉफिट तो होगा ही कि नहीं जब यहाँ भेजेंगे अपने कंट्री में, तो ये फ़ायदा हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जीएनपी को क्वेश्चन ये है कि जीएनपी को काउंट कैसे करेंगे, ठीक। तो जीएनपी को काउंट करने का एक फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूला के अकॉर्डिंग टू काउंट करना चाहें तब भी वही आंसर आएगा, और अगर आप प्रैक्टिकली काउंट करना चाहें तब भी आप काउंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली में क्या करना है काउंट, जो इंडियन कंपनी है वो किस किस कंट्री में, मतलब इंडियन कंपनी चाहे कहीं भी प्रोडक्शन कर ले, चाहे इंडिया में करे चाहे विदेश में करे, उसी का काउंट होगा बस। विदेशी कंपनी से हमें मतलब नहीं है, समझ गए कि नहीं, जानते रहिए। अब जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, जीएनपी निकालने का फार्मूला है जीडीपी प्लस जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस x माइनस वाई होता है, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपका x माइनस वाई आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक ना। x माइनस वाई को इसे कहा जाता है शुद्ध साधन आय। क्या कहा जाता है, शुद्ध साधन आय। x माइनस वाई क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें x क्या, देखो जीडीपी जीएनपी तो आप समझ गए, x क्या है और y क्या है, ये दोनों समझना कंपल्सरी। देखो x किसे कहते हैं, x का मतलब होता है इसमें कि मतलब x का मतलब है कि भारतीय कंपनी जो विदेश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी, मतलब भारतीय चाहे नागरिक हो आपके, भारतीय कंपनी हो या आपके नागरिक हो, ठीक, जो विदेश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो विदेश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, समझ गए। भारतीय कंपनी या भारतीय नागरिक जो विदेश में प्रोडक्शन किसी चीज़ का कर रहे हैं उसको यक्स कहते हैं, ठीक ना। और यक्स में से किसको घटा किसको रहे हैं, वाई को। वाई क्या है, वाई है आपका, वाई क्या है आपका, वाई है विदेशी कंपनी। क्या है, विदेशी कंपनी भारत में प्रोडक्शन कर रहे हैं, भारत में जो प्रोडक्शन करते हैं, समझ गए। मतलब कोई विदेशी कंपनी हो भारत में जितना भी प्रोडक्शन कर ले उसको हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि जीएनपी में हमें विदेशी कंपनी लेना ही नहीं है, हमें केवल भारत के मतलब इंडियन कंपनी, इंडियन सिटीजनशिप से मतलब है, भारतीय नागरिक भारतीय कंपनी से मतलब है, तो इसीलिए इसको हम घटा देते हैं, समझ गए। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, अभी देखना। तो जैसे हम मान करके चलते हैं टाटा साहब की कंपनी है, ये जो है 200 का प्रोडक्शन कर रही है, सपोज दैट, ठीक। आपका जो है टाटा साहब की कंपनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे मान करके चल दिए कि यहाँ पे और भी जैसे कोई ना कोई कंपनी ले लीजिए, इंडिया की कोई कंपनी लीजिए या किसी कोचिंग वोचिंग का ले लीजिए, जैसे सीजीएस हो गया, हम अपनी कोचिंग की बात करते हैं, सीजीएस हमारा प्रोडक्शन हो रहा है जो है 40 का, ठीक ना। उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कोई जैसे वीवो कंपनी हो गया, वीवो विदेशी कंपनी है, इंडिया कंपनी नहीं है, वीवो जो है मान के चलिए जो है 50 का प्रोडक्शन कर रहा है, कितने का, हाँ 50 का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक। उसके बाद जैसे फिर उसके बाद हम मानते हैं, ये तो लिख देते विदेशी कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, ठीक ना। उसके बाद मान करके चलिए, ये तो डेटा हमने दे दिया, उसके बाद मान कर चलते हैं कि कोई भारतीय या कंपनी है या कोई भारतीय आदमी है वो विदेश में जा रहा है, कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे मान के चलिए सुरेश नाम लिए थे ना, तो सुरेश फिर एक बार ले लेते हैं, या कुछ अदर नाम ले लीजिए जो आपकी मनसा है, ठीक। मोहन ले लीजिए सुरेश की जगह, समझने के टर्म्स में मोहन हो गया, मोहन ना, मोहन जो है विदेश में जा करके, मोहन विदेश में जा करके जो है 70 रुपये का प्रोडक्शन कर रहा है, कितने का, 70 का। अब आपसे पूछा जाए जीएनपी बताइए, तो एक तो प्रैक्टिकली बता सकते हैं कैसे, हमारे इंडिया के नागरिक या इंडिया की कंपनी से मतलब है, ठीक। हमें विदेशी कंपनी नहीं मतलब भारत में कितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे नहीं मतलब है। तो देखिए इंडियन कौन कौन है, जैसे टाटा इंडियन कंपनी है, सीजीएस कोचिंग इंडिया का है, वीवो विदेशी कंपनी है जो भारत में प्रोडक्शन कर रहा है, इसको काउंट नहीं करना है,
मोहन इंडिया का है, विदेश में कमाने गए, कहाँ गए कमाने? विदेश में, फॉरेन गया है, समझ गए कि नहीं? तो 70 कमा रहा है, तो इसका जीएनपी देखो सिंपल निकल जाएगा, अभी दिखा रहे हैं जीएनपी। जीएनपी निकालो, देखिए 240 कितना होगा? 240, 240 में 70 जोड़ दो, हाँ, यानी कि देखो 7 4 11 हो गया और 2 1 3 हो गया, 310 हो गया। ये तो नॉर्मल तरीका है निकालने का, समझ के? प्रैक्टिकल आप निकालें, क्योंकि आपको पता है, समझ गए कि नहीं? अच्छा, फार्मूले से अगर निकालना चाहते हैं तभी देखिए सेम यही फार्मूले से भी आएगा। देखिए कैसे, समझिए, जीएनपी बराबर यहाँ पे जीडीपी, जीडीपी कितना होगा इसका निकालिए। जीडीपी में हमें भारत में चाहे विदेशी कंपनी हो, चाहे भारत की भारतीय कंपनी, भारत में जितना प्रोडक्शन हो पूरा काउंट करते हैं। हाँ, जीडीपी में आपको केवल इंडिया से मतलब है, इंडिया से बाहर नहीं जाना, समझ गए? सबको काउंट कर लो। 240 50 40 90 290 ना, तो जीडीपी कितना आ गया? जीडीपी 290, यहाँ लिख देते हैं, देखो लिख देते हैं जीडीपी 290। विदेशी कंपनी भारत में प्रोडक्शन कर रहा है ना, विदेशी कंपनी कहाँ प्रोडक्शन कर रहा है? आपके भारत में काउंट तो होगा ही होगा। जीडीपी देखो 290 आ गए, क्लियर? यक्स क्या है अभी अभी बताएं? यक्स भारतीय कंपनी या भारतीय नागरिक जो विदेश में प्रोडक्शन कर रहा है। तो भारतीय नागरिक कौन है? मोहन है। ये विदेश में कितना कमा रहा है? 70 का प्रोडक्शन कर रहा है, तो यहाँ प्लस कर दी 70, ठीक। माइनस वाई क्या है आपका? वाई है विदेशी कंपनी जो भारत में प्रोडक्शन करती है, विदेशी जो भारत में प्रोडक्शन करते हैं, तो 50 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 70 को 290 में जोड़िए, 9 7 16 2 1 3 360 माइनस 50 घटाइए, 6 5 गए यानी 310, तो आया कि नहीं? सेम आया प्रोसेस आपका। तो एक तरीका ये है कि आप जो है मतलब कि प्रैक्टिकली ऐसे समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये, अगर आप फार्मूला निकालना चाहते हैं तो आपको जीडीपी निकालना होगा। जीडीपी कितना है? 290 आ गया। उसके बाद फिर आपको यक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, माइनस उसमें करेंगे जो विदेशी कंपनी प्रोडक्शन करे उसी को माइनस कर देंगे। ये तरीका है, ठीक। तो चाहे फार्मूला निकालना सीखिए, चाहे प्रैक्टिकली सीखिए, क्वेश्चन में आपको डेटा दिया रहेगा, आप प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं। जीएनपी में क्या होता है? केवल आपको किससे मतलब है? केवल इंडियन सिटीजनशिप से और इंडियन कंपनी मतलब होता है, वो कहीं दुनिया में प्रोडक्शन करते उसी काउंटे होगा। समझ में आगे कि नहीं? तो जीएनपी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, समझ गए? राष्ट्रीय से संबंधित होता है ये जो प्रोडक्शन होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट बनेगा। धन्यवाद।